अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आप तमाम का इस इज्तिमा में इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जिसके माने हैं आप तमाम पर अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हो। आज का मेरा उन्वान है अल्लाह की याद वाली नमाज। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। अक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से बार बार कहा कि नमाज कायम करो। और कुरान मजीद में और एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया अक़ीमुस्सलात बिज़िक्री, के नमाज कायम करो जिसमें मेरी याद हो, यानी अल्लाह की याद वाली नमाज कायम करो। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान मजीद में सूरह मोमिनून के आयत नंबर 1 और 2 में फरमाते हैं क़द अफ़लहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए, फलाह पा गए। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। जहाँ पर भी नमाज का ज़िक्र आता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज कायम करो। और नमाज के क़ायम करने में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि सही तरीक़े से वज़ू करना, नमाज को वक्त पर अदा करना, नमाज में सही तरीक़े से क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना। तो ये सारी चीज़ें नमाज क़ायम करने में आती है। तो ये नमाज क़ायम करने का ज़ाहिरी पहलू है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क़याम करते हैं तो हमारा जिस्म अल्लाह के सामने खड़ा हुआ होता है। जब हम रुकू करते हैं तो हमारा जिस्म अल्लाह के सामने झुका हुआ होता है। जब हम सजदा करते हैं तो हमारा जिस्म अल्लाह के सामने सजदा करता है। तो ये नमाज कायम करने का ज़ाहिरी पहलू है। तो ये ज़रूरी है, इसमें ख्याल ये रखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीक़े से नमाज़ पढ़ते थे, उसी तरीक़े से हमें नमाज को कायम करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग अक्सर गफलत कर जाते हैं, वो है नमाज का बातिनी पहलू, जो मकसद है नमाज का। मेरी माँ और बहनों, नमाज का मकसद क्या है? अक़ीमुस्सलात बिज़िक्री, के नमाज में अल्लाह को याद करना है, जिसमें हम लोग गफलत कर जाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे दिल बेचैन रहते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद भी हमें सुकून नहीं मिलता, नमाज में हमारा दिल नहीं लगता। तो मेरी माँ और बहनों, इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन आज मैं आप तमाम के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ़ एक वजह बताने की कोशिश करूँगी। तो इसकी सबसे पहली वजह यह है कि हमने नमाज वैसी नहीं पढ़ी जैसी नमाज हमें पढ़नी चाहिए। हम लोग नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें उसमें अल्लाह की याद नहीं करते। कई दफ़ा क्या होता है कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ़ इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज़ पढ़, इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ी तो पढ़ी बस। सही मुस्लिम की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम्हें ये दर्जा हासिल नहीं है तो कम से कम ये दर्जा तो ज़रूर हासिल होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो मेरी माँ और बहनों, जब भी हम अल्लाह की इबादत करें, हमारे जहन में ये आ जाना चाहिए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर हम ये नहीं सोच सक रहे तो कम से कम ये सोचें कि अल्लाह हमें देख रहा है। और जब हमें इस चीज़ का एहसास होता है नमाज में, तब क्या होता है? अल्लाह से एक ताल्लुक़ पैदा होता है, नमाज़ पढ़ने में मज़ा आता है, और फिर इंसान का नमाज़ पढ़ने का दिल भी चाहता है। वरना इंसान एक बोझल दिल के साथ सिर्फ़ एक चीज़ पूरी करनी है, बस नमाज़ पढ़नी है, टाइम हो गया चलो पढ़ लेते हैं।
और आप लोगों ने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं ना 2 मिनट में नमाज़ पढ़ के आए, फरारी नमाज़ पढ़ी, बस 3 से 4 मिनट में और निकल गए, हो गई नमाज। तो क्या है, नमाज में अल्लाह की याद नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लिए नमाज। मेरी माँ और बहनों, आप लोग सोचिए कि इंसान का जिस काम में उसका इंटरेस्ट होता है, उसका शौक़ होता है, तो इंसान वो काम घंटों कर सकता है, लेकिन जिस काम में उसका शौक़ नहीं होता तो इंसान वो काम में 5 मिनट में बोर होना शुरू कर देता है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी नमाज़ों की क्या हालत है। मेरी माँ और बहनों, मैंने इस उन्वान पर इसलिए बात करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे भी तौफीक दे, मेरे अपने आप के भी लिए रिमाइंडर है कि अल्लाह मुझे सही और अल्लाह की याद वाली नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। अक्सर क्या होता है, नमाज आँखों की ठंडक उसी वक्त बनती है जब नमाज में अल्लाह की याद हो, वरना हम लोग नमाज तो पढ़ लेते हैं, सुकून का एहसास भी नहीं होता, हमारा तो दिल भी ठंडा नहीं होता, हमारी आँखें क्या ठंडी होगी। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, एक दफ़ा एक सहाबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आते हैं और कहते हैं कि आप मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अजीब बात बताइए। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बात ही अजीब थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे रात के वक्त, और रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि आयशा मुझे उठकर अल्लाह की इबादत करने दो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़याम की हालत में रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी तर हो गई। रोते रोते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी भीग गई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, रुकू की हालत में भी वैसे ही रोते रहे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, सजदे की हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही रोते रहे। इतना रोए कि रात बीत गई, और फिर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आए और उन्होंने आवाज़ दी कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज फ़ज्र का वक्त हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए, जो तहज्जुद की नमाज थी। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तो आपके तमाम अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं, तो क्यों आप इतना रोते हैं, क्यों आप अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी, इतना सब कुछ दिया। तो मेरी माँ और बहनों, शुक्रगुज़ारी का तरीक़ा हमें क्या पता लग गया। एक तो अल्लाह की बंदगी और उसकी इबादत ज़्यादा करनी है, जिससे हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त लंबी नमाज़ें पढ़ा करते थे। ये कब होता है, जब नमाज में अल्लाह की याद होती है, अल्लाह से ताल्लुक़ होता है नमाज में, तभी इंसान इतनी लंबी नमाज़ पढ़ सकता है, इतना लंबा सजदा कर सकता है। वरना जब दिल गाफिल होगा तो वो नमाज सही नहीं होगी। मेरी माँ और बहनों, आप देखिए कि अगर अचानक आपको कॉल आ जाए कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया है, तो आपकी दिल की धड़कनें वैसे ही तेज़ हो जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया है। तो उस वक्त आपकी फीलिंग देखने वाली होगी, आपके अंदर बहुत सी बातें आएगी कि मेरा हुलिया कैसा होना चाहिए, मैं किस लैंग्वेज में बात करूं, मेरी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्या अदब होगा, क्या एहतराम होगा। तो वो सारी चीज़ें हमारे जहन में चलती है। तो इतना बड़ा मुकाम है उस प्राइम मिनिस्टर का। तो मेरी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हाना व तआला जो तमाम जहाँ का बादशाह है, जब वो अपने बंदों को दिन में 5 दफ़ा नमाज के लिए बुलाता है, तो क्या कभी ये हमारे जहन में आया, क्या कभी हमें इस बात का एहसास हुआ कि मेरा हुलिया ठीक होना चाहिए,
मैं जिस लैंग्वेज में बात करने वाली हूँ मेरी तजवीज़ ठीक होनी चाहिए, मैं जिस तरीक़े पर नमाज़ पढ़ने वाली हूँ वो तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा होना चाहिए। क्या कभी हमारे जहन में ये आया? अगर ये बात हमारे जहन में नहीं आ रही तो हमारी नमाज ठीक नहीं हो रही। सही मुस्लिम की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो हकीकत में वो अल्लाह से बात कर रहा होता है, हमारी अल्लाह से बातचीत चल रही होती है। और हदीस कुदसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे से जवाब देते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। और फिर जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे से जवाब देते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और फिर जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे से जवाब देते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी अज़मत बयान की। सुबहान अल्लाह। तो ये क्या हो रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जवाब दे रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, आप लोग देखिए कि आप दो आदमी बैठे हुए हैं और आप दूसरे शख्स से बात कर रहे हैं, और वो जो दूसरा आदमी है वो अपने मोबाइल पर मसरूफ़ है। आप उससे बात कर रहे हैं और वो बस हम करता जा रहा है, तो आपको कितना गुस्सा आता होगा? आप जब से उसे बात कर रहे हैं और वो आपकी बातों पर तवज्जो नहीं दे रहा तो गुस्सा आता है ना। तो हम लोग इंसान हैं, हमें गुस्सा आता है, लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला नमाज के लिए जब अपने बंदों को बुलाता है दिन में 5 दफ़ा, तो जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और जब सूरह फातिहा पढ़ता है तो सिर्फ पढ़ता चला जाता है, उसका दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है और जिस्म सिर्फ हरकत कर रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कितना गुस्सा आता होगा। तो मेरी माँ और बहनों, नमाज हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है, इसलिए हमें नमाज को सही तरीक़े से क़ायम करना होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज दिन में 5 दफ़ा रखी है ताकि मेरे बंदे ये प्रैक्टिस करते रहे, कि याद करते रहे कि अभी मैं नमाज पढ़ कर आई थी, अल्लाह मुझे देख रहा था। तो अगर किसी को सौदा बेचना हो तो अमानतदारी के साथ बेचना, ताकि उसके अंदर ये एहसास हो कि अभी मैं अल्लाह के सामने खड़ा होकर आया था, फिर कुछ देर बाद मुझे फिर अल्लाह के सामने जाकर खड़ा होना है। अगर किसी की गीबत कर रहे हैं तो उस गीबत से रुक जाए, हमारे अंदर ये एहसास हो, हमारे जहन में ये आ जाए कि मैं अभी अल्लाह के सामने खड़ी होकर आई थी, अल्लाह मुझे देख रहा था, तो फिर मुझे कुछ देर बाद फिर अल्लाह के सामने जाकर खड़ा होना है, तो मैं इस गीबत करने से रुक जाऊं। अगर किसी का बुरा करने जा रहे हैं तो उस बुराई से रुक जाएं कि मेरे अंदर ये एहसास हो जाए कि मैं अभी अल्लाह के सामने खड़े होकर आया था, फिर कुछ देर बाद मुझे अल्लाह के सामने जाकर खड़ा होना है, तो मैं इस बुराई से रुक जाऊं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। जिस तरह कुरान मजीद में कहा गया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है। मेरी माँ और बहनों, हाँ, नमाज इंसान को बुराइयों से और बेहयाइयों से रोकती है, लेकिन कब? जब हम नमाज में अल्लाह को याद करेंगे, तब जब हमारी नमाज सही होगी तब इंसान को नमाज बुराइयों से रोकेगी। मेरी माँ और बहनों, इसमें और एक चीज़ क्या है, शैतान जो है ना वो बड़ा स्मार्ट है, वो बड़ा होशियार है। वो क्या करता है, इंसान को मायूस करना शुरू करता है, उसके दिमाग में वसवसे डालता है कि तुम इतने अरसे से नमाज़ पढ़ते आ रहे हो, तुम्हारी नमाज तो ठीक नहीं हो रही, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पढ़ना है तो सही और अच्छी नमाज़ पढ़ो, वरना नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो हमें शैतान के इस ट्रैप से, इस जाल से बचना होगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि नमाज सही नहीं पढ़ने आता तो नमाज पढ़ना ही छोड़ देते हैं। नहीं मेरी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर नमाज फ़र्ज़ की है, तो हमें हर हाल में नमाज को क़ायम करना है, और ऐसी नमाज क़ायम करना है जिसमें अल्लाह की याद हो। जब हम नमाज में अल्लाह को याद करेंगे तो हमारा ताल्लुक़
अल्लाह से मज़बूत होगा। जब हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होगा तो हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी, अल्लाह का खौफ आएगा। तो इस वजह से हम हमारी बाकी ज़िंदगी में भी नेक आमाल कर सकते हैं। हमारा दिल चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, हमारा दिल चाहेगा कि हम गुनाहों से बचें, क्योंकि हमारे अंदर ये एहसास होगा कि कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह को जवाब देना होगा। तो आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अल्लाह की याद वाली नमाज और सही नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐसी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस तरह हमारे नबी और सहाबा पढ़ा करते थे। वो जिस तरह खुशहाली में नमाज़ पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और मुसीबत और परेशानियों में जिस तरह नमाज़ पढ़कर अल्लाह से मदद मांगा करते थे और अल्लाह उनकी मदद करता भी था, उसी तरह हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।